हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना, लेकिन कुछ अलग। जैसे क्लास 10th के लेवल पर हम जो भी चीज़ें सीख रहे हैं क्लास 10th की सीख रहे हैं, ठीक है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे बड़ी। पहले ये समझिए कि सबसे बड़ी कहा जा रहा है, तो यानी ये बताया जा रहा है सबसे बड़ी संख्या का मतलब ये होता है कि एचसीएफ ज्ञात करने की बात हो रही है, ठीक है। अब दूसरा काम, इसमें दो संख्या दी हुई है, देख सकते हैं आप, 2053 और एक है 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 बच जाता है। कहने का मतलब ये है कि वह संख्या ज्ञात करना है जिससे अगर इसमें भाग दें तो 5 शेष बचेगा और उसी संख्या से यदि इसमें भाग दें तो 7 बचेगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए? पहला काम क्या करते हैं, जो भी संख्या दी रहेगी, जैसे पहले स्थान पर ये दिया है तो इसके लिए हमारा शेषफल ये है पहला वाला। दूसरे स्थान पे हमारा 967 है तो दूसरे स्थान पे हमारा शेषफल क्या है 7। तो यानी हम क्या करते हैं, शेषफल को घटा लेते हैं, ठीक है। जैसे हम हल कर रहे हैं सवाल को, 2053 माइनस 2053 और 967, ठीक है। घटाएंगे, क्या घटाएंगे? तो इसमें से इसके लिए पहला है 5 तो इसमें से 5 घटाएंगे, दूसरे वाले के लिए है 7 तो 7 घटाएंगे। देखिए आंसर क्या आता है। पहले वाले में घटाएंगे तो 2048 और इसमें घटाएंगे तो 960, ओके, ये बनेगा। अब इसका नहीं, अब इन दोनों का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इन दोनों को ज्ञात करने पर इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। समझ रहे हैं? जैसे हम यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं, 960 दो बार में हो जाएगा 0, 6 दूना 12 का 2, हासिल 1, 9 दूना 18 19, 8 में से 0 गया है 8, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 10 में से 9 गया 1, ये खत्म हो जाएगा 1 से 1, 960। दूसरे स्टेप में इसको उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इससे इसमें भाग करेंगे, कितनी बार में होगा? 7 बार में। 8 7 56 का 6, 8 7 56 का 6, हासिल 5, 7 दूना 14, 14 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19, हासिल 1, 7 कम में 7 1 8, घटाइए। 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 15, 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6 और ये 8 से 8 खत्म। अब जब यहाँ पे फिर ये शेषफल बच गया तो अगले स्टेप में अब इसको उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो दो बार में हो जाएगा 128। तो यानी यहाँ पूर्णतः विभाजित हो गया। समझ रहे हैं? तो जहाँ पूर्णतः विभाजित हो जाता है वहाँ देखते हैं कि कौन सा संख्या पूर्णतः विभाजित किया है, यानी अंतिम भाजक हमारा एचसीएफ होता है। तो अंतिम भाजक हमारा क्या है? तो ध्यान से अगर आप देखें तो हमारा अंतिम भाजक है 64 जो पूर्णतः विभाजित किया है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 64। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है और जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ऐसे ही किया जाएगा, ठीक है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दो संख्या दिया है, मान लीजिए कोई संख्या हो जिसमें आपको ऐसा नहीं कुछ ऐसा दिया है, मान लीजिए एक 45 दिया है और एक दिया है 86, ठीक है। और बताया जा रहा है कि क्रमशः इसमें शेष बच रहा है 5 और इसमें शेष बच रहा है 6, ठीक है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, जब हल करेंगे तो इसके लिए शेषफल 5 बच रहा है, जैसे यहाँ पे 5 बच रहा था इसके लिए, तो इसके लिए अगर यहाँ पे शेषफल 5 दिया है तो 5 घटा दीजिए। इसके लिए शेषफल 6 घटा रहा है तो 6 घटा दीजिए। कितना आ रहा है? यहाँ बनेगा 40, यहाँ बनेगा 80। समझ रहे हैं? तो इन दोनों को सोल्व करिएगा। तो जो बड़ा है उसको बीच में रखेंगे, जो छोटा है उसको बाहर रखेंगे। कितनी बार में? 2 बार में 40, 2 बार में 80, यानी पूर्णतः विभाजित कर दिया। तो एचसीएफ बराबर हमारा कितना आ जाएगा? एचसीएफ बराबर हो गया 40। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो भी दो संख्या दिया रहेगा और उसमें कुछ शेषफल की बात कही जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस शेषफल को घटाएंगे। उसके बाद जो हमारा मान मिलेगा, जो नया मान निकल के आएगा, उसका हम एचसीएफ निकालेंगे, ओके। और एचसीएफ निकालना मैं बहुत अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।